नमस्कार बच्चों, आज के इस ओझा सर क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी द्वारा रिकमेंड किया गया है हमारे सीबीएसई बोर्ड में और झारखंड बोर्ड में, उसी को अभी हम लोग चला रहे हैं ताकि जो बच्चे लॉकडाउन में इन सभी पाठ्यक्रमों से, अपने पाठ्य पुस्तकों से वंचित हैं, उनको ये लाभ हम लोग पहुंचा सकें। चलिए, तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो टॉपिक है कक्षा 9वीं के लिए। इससे पहले आपने देखा होगा मेरा वीडियो क्लास 10 के लिए बना था, वो भी चल रहा है, लेकिन कुछ बच्चों का ये डिमांड आया था कि सर क्लास 9 के लिए भी आप हमें वीडियो उपलब्ध कराइए, इसलिए हमने क्लास 9 का भी बनाया है आपके सामने। ये तो इसमें जो है सेमुसी भाग 1 जो एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त है, क्लास 9 के लिए रिकमेंड किया गया है, वो आपका कक्षा 9वीं का चला रहे हैं। इसमें आज जो हम लोग लेसन लिए हैं, इसमें पंचमा पाठ है लेसन 5 को, जिसका कि शीर्षक है सुक्ति मौक्तिकम। ये आपका अध्याय का नाम है सुक्ति मौक्तिकम। तो इस सुक्ति मौक्तिकम में मतलब इस सुंदर उक्ति रूपी जो मोती है, इससे जो सजा हुआ जो हमारे इस अध्याय में जो श्लोक दिए गए हैं, अनेक नीति ग्रंथों से लिया गया है, जो कि चाहे वो परोपकार से संबंधित हो या फिर सत्संगति से संबंधित हो। इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रेरणाप्रद और नीतिप्रद श्लोकों को इस अध्याय में शामिल किया गया है, जो कि कोई पंचतंत्र से है, कोई विदुर नीति से है, कोई मनुस्मृति से है। इस प्रकार अलग अलग ग्रंथों से लेकर के यहाँ पर मोती की तरह इसको सजाया गया है, आपके लिए वो ज्ञान प्रदान किया गया है। तो चलिए इसे हम प्रारंभ करते हैं। पहले एक बार इसका हम वाचन कर लेंगे, इसके बाद उसके अर्थ और व्याकरण को भी देखते चलेंगे। ठीक है, मैंने पहले से लिख दिया है इसके व्याकरण से संबंधित भी जो चीज़ें हैं, ताकि आपका समय का बचत हो। इसलिए पहला है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम मेति च याति च अछीनः वित्ततः छीनो वृत्ततस्तु हतो हतः। यहाँ पर दो शब्द ध्यान देने योग्य है। एक शब्द है वृत्तम, व्री, और दूसरा है वित्तम। दोनों देखने से एक समान है, लेकिन थोड़ा सा उच्चारण में अंतर है। वृत्तम मतलब हो गया आचरणम, चरित्रम, और वित्तम और वित्त मतलब हो गया धन। ठीक है, तो दोनों देखने में आकार प्रकार बनावट में बहुत ही अत्यधिक समानता है, लेकिन दोनों के अर्थ में काफ़ी अंतर है। तो कहता है कि यदि आपके पास चरित्र अथवा वृत्त है तो उसकी रक्षा करने के लिए व्यक्ति को पूर्णतः प्रयास करना चाहिए। वही यहाँ कहा श्लोक में कि यदि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति याति च, कहता है कि वृत्त की मतलब चरित्र की जो रक्षा है वो यत्न पूर्वक संरक्षित, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अपने चरित्र की रक्षा, अपने आचरण की रक्षा जो है पूरी तरह से पूरे प्रयत्न के साथ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वित्तम एति च याति च, वित्तम धन तो आता है और चला जाता है। वित्तम जोड़ एति, वित्तमेति, यहाँ संधि मैंने सबका कर दिया है ना, वित्तम जोड़ एति। तो कहता है कि वित्त मतलब धन, तो एति आता है, याति च और याति चला जाता है। या धातु है जाना, गच्छति, चला जाता है। परंतु अछीनः वित्ततः छीनो, कहता है कि वित्त से जो छीन व्यक्ति है, धन से यदि आप छीन हो जाते हैं, छीना मतलब नष्ट, यदि आपका धन नष्ट हो जाता है, किसी कारण से समाप्त हो जाता है, तो फिर आप परिश्रम करके उस धन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अछीना मतलब अनष्ट, परिपूर्ण, फिर से उसे आप पूर्ण कर सकते हैं यदि आप वित्त से यदि आप वित्त से छीन हो जाते हैं तो। परंतु वृत्ततस्तु, वृत्ततः प्लस तु, यहाँ पर तोड़ेंगे तो संधि हो जाएगा, शब्द का विसर्ग हो जाएगा। तो कहा कि वृत्ततस्तु हतो हतः, लेकिन यदि आप वृत्त से अर्थात चरित्र से यदि आप नष्ट हो जाता है, यदि आप चरित्र से गिर जाते हैं, आप अपने कैरेक्टर से आप गिर जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, पूरी तरह से हतो हतः मतलब आप पूर्णतः आप नष्ट हो जाते हैं।
व्रततस्तु हतोहतः, यदि आप चरित्र से एक बार गिर गए तो सदा के लिए आपकी समझिए कि आपके चरित्र के साथ साथ आपके पूरे मान सम्मान भी साथ ही साथ नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा कि वृत्त की मतलब चरित्र की रक्षा पूरी प्रयास से काफी प्रयत्न करके व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि चरित्र ही मनुष्य के जीवन में सबसे महान, उसके आचरण का सबसे बड़ा वो धरोहर है, जिसकी रक्षा हर प्रयास करके करनी चाहिए। क्योंकि धन और दौलत आप बाद में भी कमा सकते हैं, लेकिन एक बार यदि आपका चरित्र का हनन हो गया तो पुनः उसको बनाना इतना आसान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव औधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। कहा कि सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, धर्म की बातों को सभी को जो है सुनना चाहिए। धर्म की अनेक प्रकार की परिभाषाएं जो हैं वो हमारे विद्वत जनों ने दिया है। तो यहाँ पर कहा कि धर्म की बातों को, धर्म सर्वस्वम, धर्म की सही बातों को जरूर हमें सुनना चाहिए। सूर्यताम, ठीक है, सुनकर, श्रुत्वा, श्रुजुड़कत्वा, सुनकर, च एव अवधार्येत, कहता सुनकर उसे अपने आप पर धारण भी करना चाहिए, उसे ग्रहण भी करना चाहिए। जो धर्म में जो हमारी बातें बताई गई हैं, जो हमारे संस्कार के अनुकूल है, उसे जरूर हमें उसका अवधारित करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। अवधार्यताम गृह्यताम, अपने ऊपर उसे धारण भी करना चाहिए। कहा कि चैव, च जोड़ एव, चैव अवधार्यताम, उससे अवधारित करना चाहिए, अपने पर आरोपित करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः मतलब अपने से, प्रतिकूल जो भी आचरण है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, दूसरों के साथ कभी भी वैसा आचरण न करे। परेषां, पर मतलब होता है दूसरा, षष्ठी बहुवचन लग गया तो परेषां हो गया। न समाचरेत्, न आचरेत्, दूसरे के साथ आचरण वैसा न करें जो आचरण आपको स्वयं हमें अच्छा नहीं लगता हो, उस प्रकार का आचरण कभी भी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि यदि हमें कोई अगर दो थाप लगा देता है या हमें कोई अपशब्द कह देता है तो हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो जब हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं भला दूसरे को वैसे अपशब्द या फिर उस प्रकार का हम व्यवहार क्यों करें जो उसके मन को पीड़ा या कष्टदायक हो। ठीक है, तो ये जरूरी है कि हम इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये कहा कि आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने से प्रतिकूल मतलब ये हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि अपने से जो विपरीत आचरण है वो कभी भी दूसरे के साथ, मतलब जो आचरण हमें अच्छा नहीं लगता वैसा आचरण दूसरे के साथ भी कभी भी नहीं करना चाहिए। यही इसका कहने का भाव है, तात्पर्य है। नेक्स्ट तीसरा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है, कहता प्रिय वाक्य प्रदानेन, कहता प्रिय वाक्य ही व्यक्ति को बोलना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। प्रदानेन से मतलब है बोलना, कहना, क्योंकि इस प्रिय वाक्य से, इस मधुर वाणी से क्या होता है, कहता सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, जंतवः का विशेषण हो गया सर्वे, सभी जंतु, सभी जीव जंतु, सभी प्राणी तुष्यन्ति प्रसिदन्ति, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तस्मात्, तस्मात् का अर्थ है इसलिए, तत् एव, तत् जोड़ एव, तदेव, तत् मतलब तत्, उसे ही, वक्तव्यम बोला जाना चाहिए, उसे ही हमें बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में जब हम वचन बोल ही रहे हैं तो हमें यदि मधुर वचन बोलें तो उस मधुर वचन बोलने में हमें गरीबी कैसी दिखानी है, हमें कंजूसी क्यों दिखानी है। आखिर हम वाणी तो बोल ही रहे हैं, कटु वाणी भी बोल रहे हैं और मधुर वाणी भी हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम व्यवहार में या किसी से अपने आचरण में बातचीत करते हैं तो हम मधुर वाणी का ही प्रयोग करें, कटु वाणी का प्रयोग न करें। वही कहा कि क्योंकि कहता कि सभी जीव, आप देखिएगा घर में आप किसी पशु को भी आप पोष पाल करके रखे हैं और यदि उससे भी आप डांट फटकार करके बोलते हैं तो भी आपसे दूर रहता है, आपके पास वो भी नहीं आना चाहता है। लेकिन यदि आप उससे थोड़ा सा पुचकार कर, थोड़ा प्रेम से उसके ऊपर हाथ रख करके देखेंगे तो हमेशा आपके पीछे पीछे वो भी लगा रहता है। मतलब इस सृष्टि के सारे प्राणी, सभी लोग, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु दूसरे हो,
वो सभी के सभी जो हैं प्रिय वाक्य के लिए वो अपेक्षा हम सभी से करते हैं। तो इसलिए हमें उसी प्रकार के मधुर वाणी को ही अपने साथ व्यवहार में लाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वच धातु से तब्यत प्रत्यय लगा है, रूप बना वक्तव्यम। ठीक है, दरिद्रता जो कंजूसी है, गरीबी कहें, है ना, निर्धनता। जंतव में मूल शब्द जंतु है, साधु की तरह रूप हुआ जंतु जंतु जंतवः, साधु साधु साधुआ की तरफ बहुवचन है। ये करता है जंतवः और इसकी क्रिया है तुष्यंती। ये प्रश्न आता है कि इसमें कर्तृपद कौन सा है, तो जंतवः हो जाएगा और क्रियापद तुष्यंती। ठीक है, आगे अब देखते हैं 4। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहाः परोपकाराय सताम विभूतयः। कहा था कि नद्यः, नदी का बहुवचन रूप है, नदी नद्यौ नद्यः। नदियां जो हैं स्वयमेव, स्वयं जोड़ एव, मैंने संधि विच्छेद लिखा है 4 का, आप देखिएगा तो यहाँ पर है स्वयं जोड़ एव, न जोड़ अम्भ, सबका मैंने यहाँ दे दिया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपके श्लोक के अर्थ को समझने में आपको आसानी हो। चूंकि संधि विच्छेद या प्रत्यय से जो शब्द जब तक आप उसको तोड़ते नहीं है तो अर्थ सही रूप से समझ में नहीं आता है, इसलिए इसे जरूर जानना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि नद्यः स्वमेव नाम्भः, न जोड़ अम्भः, अम्भः मतलब जलम। नदियां स्वयं अपने जल को कभी नहीं पीती हैं। ठीक है ना, जरा एक एक शब्द काफी मार्केबल है, काफी ध्यातव्य है, उसको ध्यान देने योग्य है, आप इसे देखें। कहते नद्यः स्वमेव न अम्भः पिबन्ति, अम्भः न पिबन्ति। नदियां स्वयं जो है अपने आप ही जो है जल को नहीं पीती हैं। न अम्भः, अम्भः न पिबन्ति। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्षाः, वृक्ष जो है फलानि स्वयं न खादन्ति। ठीक है, वृक्षा फलानी स्वयं न खाते। जो वृक्ष हैं, वृक्ष में बहुत सारे फल लगे होते हैं, लेकिन वो वृक्ष सारा फल स्वयं नहीं खाता है, अपने आप नहीं खाता है, मतलब उसका सारा फल हम लोग खाते हैं, दूसरों के लिए होता है। उसी प्रकार से नदियों का जो जल है, वो नदियां स्वयं जल नहीं पीती, उन नदियों का जल हम लोग उसका सेवन करते हैं, हम लोग पीते हैं, मतलब उसका जल भी दूसरों के लिए होता है। न दंती सस्यम खलु वारिवाहा, वारिवाहा मेघाः, वारिवाह कहते हैं बादल को, मेघ को, चूंकि वो वारी होता है जल, और जल को वहन करता है, ढोता है, इसलिए उसका नाम पड़ा वारिवाह। तो बहुवचन में है, जितने सारे मेघ हैं वो सभी मेघ। निश्चित रूप से मेघ जो हैं, सस्यम कहते हैं फसल को, जो अनाज है, जो अन्न उपजता है उसे। स्वयं न खादंती, न अदंती, अदंती का मतलब है खादंती, अद धातु है खाना। तो कहता मेघ जो है स्वयं, निश्चित रूप से स्वयं जो है फलों को, अपने फसल को वो स्वयं नहीं खाते हैं। सस्यम, सस्यम फसलम, फसल को नहीं खाते हैं। कहता है कि ये सारी चीज़ों को देखें तो कहता है कि सताम परोपकाराय सताम विभूतयः। कहता है कि जितने सभी आपने उदाहरण देखे, ये सभी के सभी परोपकार के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनकी जो सारी जो विभूतियां हैं, उनकी जो धन संपत्तियां हैं, वो सभी के सभी परोपकार के लिए होती हैं, दूसरों के उपकार के लिए होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपके पास या हमारे पास यदि धन वैभव है तो स्वयं तो आप जितना आवश्यकता है उसका उतना उपभोग जरूर करिए, और यदि उससे अधिक बचता है तो दूसरों में भी दान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। क्योंकि आपको ही पता है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धन की 3 ही गति बताई गई हैं। जो धन हमारे पास, हम लोग जो धन कमाते हैं, जो भी धन वैभव हमारे पास होता है, उसकी 3 ही गति होती है। एक तो पहला ये कि आप उसका उपभोग कीजिए। यदि आपने धन कमाया बहुत परिश्रम से, तो उसका उपभोग कीजिए, जितना आपको जरूरत है, जितनी आपको आवश्यकता है उसका उपभोग कीजिए। पहला उसकी गति ये हुई, पहली गति ये हुई। दूसरी गति उसकी ये होती है कि उसे आप दान करिए। ठीक है ना, जो आपके उपभोग के बाद जो धन संपत्ति बचती है उसमें से लोगों के लिए भी, दूसरे लोगों को भी आप मदद करिए, परोपकार के लिए उसमें लगाइए। ये 2 नहीं करते हैं तो उसकी तीसरी गति क्या होती है कि वो धन स्वतः फिर नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, चाहे नष्ट किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है ना, तो ये धन की 3 गति बताई गई है। इसलिए क्यों ना हम इस धन के दूसरी गति को अपनाएं,
क्योंकि फिर स्वतः कभी ना कभी धन वो नष्ट हो ही जाता है, मनुष्य इस संसार से चला जाता है, धन फिर उसका उपभोग दूसरे लोग ही करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें परोपकार रूपी इस धन को हमें जरूर अपनाना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। ठीक है। 5वां है गुणेषु एव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणस्वेव, गुणेषु जोड़ एव, गुणेषु गुणों में ही कर्तव्य प्रयत्न कर्तव्य पुरुषैः सदा। कहता पुरुषैः अन्वय यदि करेंगे तो देखिए पुरुषैः पुरुषों के द्वारा मतलब मनुष्यों के द्वारा सदा ही गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुणेषु एव, गुणों को ही प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करना चाहिए। किस चीज के लिए? गुणों को प्राप्त करने के लिए। हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति गुणवान नहीं है तो उसे जरूर प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अंदर किस तरह से गुण आ जाए, उसके अंदर कैसे गुण विद्यमान हो। तो गुणों को प्राप्त करने के लिए चाहे जो भी मार्ग हो, अनेक ग्रंथों का अध्ययन है या सत्संगति है, इन सभी चीज़ों से आपके पास अच्छे गुणों का समावेश होता है। तो हमेशा व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, कि उसे अच्छे से अच्छे गुण को प्रयत्न करे कि उसे प्राप्त हो। क्योंकि गुण युक्तो दरिद्रः अपि, गुण युक्तो गुणेन युक्तो, गुण से युक्त, दरिद्रः जोड़ अपि, दरिद्रः अपि कहता गुण से युक्त यदि कोई गरीब भी है, निर्धन भी है, दरिद्र भी है, फिर भी वो क्या है? न ईश्वरैः अगुणैः समः। यहां आप देखेंगे तो लास्ट मैंने तोड़ दिया है दरिद्रः अपि न जोड़ ईश्वरैः जोड़ अगुणैः समः समानः। तो भी यदि गुण युक्त दरिद्र, मतलब कहने का मतलब है कि एक गरीब व्यक्ति यदि गुणों से युक्त है, उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, और एक व्यक्ति वो है जो बहुत ऐश्वर्यशाली है, काफ़ी धनवान है, लेकिन उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो भी जो निर्धन व्यक्ति हो, जो गुणवान है, वो धनवान व्यक्ति से काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर गुण का महत्व होता है, धन का महत्व नहीं होता है। गुण से आप धन कमा सकते हैं, लेकिन धन से आप बहुत गुणों को आप अर्जित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुण जो है आपके संस्कार के अंदर वो विद्यमान रहने वाला चीज होता है। ठीक है। इसलिए कहा था गुण को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि न ईश्वरैः अगुणैः समः। क्योंकि कितना भी दरिद्र होकर भी यदि गुणवान है तो ईश्वर कहते हैं जो स्वामी है, धनों का स्वामी है ना, लेकिन अगुणैः, लेकिन यदि वो गुण रहित है तो भी उस गुणवान दरिद्र के समान न, उस गुणवान दरिद्र के समान वो कभी नहीं हो सकता है। अर्थात उससे सदा ही जो निर्धन और गुणवान व्यक्ति है वो श्रेष्ठ होता है। ठीक है। तो आज का हमारा ये 1 से 5 तक, इसमें कुल 10 श्लोक हैं। आज हमने इस लेसन 5 में हमने ये इन 5 श्लोकों को देखा। इसके सारे व्याकरण श्लोक से मैंने दे दिया है। इससे पहला का वृत्तम का आचरणम पर्यायवाची शब्द है, वित्तम धनम, याति गच्छति, अछीनः अनष्टः, छीनः नष्ट, ये सभी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इसमें च जोड़ एव जोड़ अवधारिताम संधि में है, श्रु जोड़ कत्वा प्रकृति प्रत्यय है, सम जोड़ आचरेत समाचरेत संधि में हो गया। तीसरा श्लोक में आप देखिए प्रिय वाक्यम मतलब मधुर वाक्यम, तत् जोड़ एव तदेव, वच जोड़ तब्यत वक्तव्यम, जो आपने तीसरा श्लोक में देखा है। चौथा में स्वयं जोड़ एव, न जोड़ अंभ, न जोड़ अदंती नादंती, सस्यम फसलम अन्नम, है ना, वारिवाहा मेघा विभूतय संपत्तय, गुणेषु जोड़ एव गुणेष्वेव, पांचवा में जो देखें आपने, क्री जोड़ तब्यत कर्तव्य, है ना, दरिद्र जोड़ अपि दरिद्रो अपि, यहाँ पर है दरिद्रो अपि, और न जोड़ ईश्वरैः जोड़ अगुणैः असमः का समान। ये आपका व्याकरण से संबंधित इसमें टिप्पणी है जिससे आपको जानना चाहिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।